कश्मीर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो सामान्य भूमि नहीं है, वो साक्षात भगवती पार्वती लेटी हुई है। वो दैवीय द्वार था, तो वहाँ दो ही भाव का प्रवेश है। सारे आचार्य, चाहे आचार्य शंकर हों, चाहे रामानुज हों, चाहे सिखों के छठे गुरु हों, चाहे तिब्बती बौद्ध हों, वहाँ का एक द्वार ऐसा था जो किसी के जाने पर कभी खुलता नहीं था, दक्षिण द्वार। जब शंकर वहाँ पहुँचे तो दक्षिण द्वार खुल गया। कश्मीर में? कश्मीर में जो बातें आप बता रहे हैं वो बहुत कम लोगों को पता है। वहाँ भी आप टूरिस्ट होकर जाएंगे तो आपको फिर टूरिज्म जैसा ही सब कुछ दिखेगा। कश्मीर शैविज्म क्या है? जैसे शंकराचार्य जो हैं, आदि शंकर, वो शंकराचार्य हुए कश्मीर जाकर ही। तो जो विद्या की देवी के रूप में शारदा वहीं बैठी हुई है। ये शारदा पीठ का महत्व क्या है? तिब्बत की जो लिपि है, तिब्बती लिपि, वो शारदा पीठ से निकली हुई है। मतलब संस्कृत का व्याकरण हाँ, देश के साथ साथ विदेशी भाषाओं पर भी बहुत सी लागू होता भाषाओं है। पे लागू होता है। तो जो संस्कृत का व्याकरण, जो व्याकरण दर्शन है, जो लिंग्विस्टिक फिलॉसफी है, वो सबको लीड करती है। कमेंट में लिखा जी तमिल सबसे प्राचीन है संस्कृत में। कश्मीर वो झांकी है जिससे भारत के मन को सबसे अच्छे स्वरूप में देखा जा सकता है। तो कश्मीर में अभी भी लोग जाते हैं साधना करने के लिए? तो भगवान का एक रूप वराह का है। जिस स्थान पर उनका दांत लगा था पहाड़ में हाँ। और रास्ता बना था पानी के लिए, उसी को वराह मूल कहते हैं। हर पर्वत है एक हरी पर्वत। कश्मीर से भी कैलाश की यात्रा शुरू होती है। मुझे लगता है वहाँ पर बहुत कुछ तो बदल चुका है। जिन पहचान की चर्चा होती है, केसर, कहवा और चिनार, हाँ। ये तीनों कश्मीर के अपने नहीं हैं। ये सब अच्छा। 400-500 वर्षों में कश्मीर में आए। कश्मीर की पहचान बना दी गई। पहचान बनाई गई जो कश्मीर के हैं ही नहीं। क्योंकि जितने भी वहाँ पे स्थान- कई नदियों के नाम मुझे लगता है बाद में बदले गए हैं। शायद कृष्ण गंगा का नाम। कृष्ण गंगा नदी जो है उसको नीलम कर दिया गया। अब भारत से कोई उसका दर्शन छीन ले, कोई उससे शारदा छीन ले, पार्वती का भाव छीन ले, तो भारत के पास क्या बचता है? उस वक्त भी सबको पता होगा कि भारत की आत्मा कश्मीर है। कश्मीर पर ही इतने आघात क्यों हुए? ज्ञान के इतने महत्वपूर्ण केंद्र थे, सब पर हमला हुआ है। तो इतनी चिढ़ ज्ञान से किसको हो सकती है? अध्यात्म से किसको हो सकती है? जो बर्बर हो, जिनको ज्ञान से भी दुश्मनी हो। संस्कृति का कोई प्रतीक बिंदु ऐसा नहीं है जिस पे हमला ना हुआ कि उस कलश को गरुण लेकर पहुंचे कश्मीर में। आज वो हिस्सा पीओके में आता है। एक तो अमृत कलश जिसकी संरक्षिका स्वयं शारदा है। क्या पुराना कश्मीर वापस लौट सकता है जो हमारा सांस्कृतिक कश्मीर था? हम लोग उन्हीं लोगों के धारा में बह निकले जिन्होंने हमें बर्बाद किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कश्मीर के सांस्कृतिक महत्व की और उसके पीछे छिपे कई ऐसे रहस्य जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो, लेकिन आज हम ये रहस्य आपके सामने रखने जा रहे हैं इस एपिसोड के जरिए। और मेरे साथ आज खास मेहमान जो मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर अरुण प्रकाश, जो कि धर्म दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं। इसके अलावा भारत और कोरिया के सांस्कृतिक संबंधों के बड़े लीडर भी वो माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अरुण प्रकाश द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद। शुरुआत हम करेंगे कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर के जियोपॉलिटिकल महत्व को तो अक्सर हमने समझा है, उस पर एक बड़ी बड़ी चर्चाएं भी हुई हैं। लेकिन अगर हम सांस्कृतिक लिहाज से कश्मीर की बात करें तो भारत के लिए कश्मीर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, कश्मीर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं जी। पहली बात तो जो भूमि है वो सामान्य भूमि नहीं है, वो साक्षात भगवती पार्वती लेटी हुई हैं, उनकी देह है। कहा जा एक पुराण प्रसंग है कि या उमा सैव कश्मीरा, कि जो भूमि है कश्मीर की वो साक्षात पार्वती लेटी हुई है। इसलिए कहा जाता है वहाँ दो ही भाव का प्रवेश है, या तो कोई शिव होकर जाए या फिर गणेश होकर जाए। और दूसरे बिंदु में ऐसे समझ सकते हैं कश्मीर की महत्ता कि भारत में जितने भी दर्शन के जितने भी विद्यालय बने, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट बने, चाहे वो नास्तिक दर्शन हो चाहे आस्तिक दर्शन हो, यानी हमारे 6 दर्शन, बौद्धों के दर्शन, जैन के दर्शन या फिर सिखों की परंपरा, सबके आचार्यों ने अपने दर्शन का जो अंतिम सूत्र लिखा वो कश्मीर में जाकर लिखा। एक ना एक सूत्र सबका वहाँ से जुड़ा हुआ है। कश्मीर ने पूरे भारत के हर क्षेत्र को अलग अलग तरह के दर्शन दिए, भाषा दी, लिपि दी, और सबसे बड़ा ज्ञान का जो केंद्र था, और ज्ञान का केंद्र इस अर्थ में कि जो उपनिषदीय परंपरा का, उपनिषद का अर्थ होता है कि अपने निकट बैठकर कुछ सोचना समझना, अपने को जानने के अर्थ में जी। तो जो अपने जानने के क्रम में निकला तो उसने अपने उसका सर्वोच्च जो है वो जाके कश्मीर में पूरा हुआ।
तीसरा बिंदु इसलिए ये महत्वपूर्ण है कश्मीर के अर्थ में कि वहाँ शारदा की पीठ है। शारदा पीठ। सरस्वती के 3 रूप हैं, जिसमें शारदा जो है वो लर्निंग की देवी हैं, गॉडेस ऑफ लर्निंग है। ओके। तो जो विद्या की देवी के रूप में शारदा वहीं बैठी हुई हैं। हम्म, तो इस 3 दृष्टि से अब भारत से कोई उसका दर्शन छीन ले, कोई उससे शारदा छीन ले और उससे जो है पार्वती का भाव छीन ले, तो भारत के पास क्या बचता है। तो इस अर्थ में कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे और गहरे अर्थों में कहें तो कश्मीर वो झांकी है जिससे भारत के मन को सबसे अच्छे स्वरूप में देखा जा सकता है। सबसे सम्यक रूप में यदि भारत के मन को देखना है तो वो झांकी कश्मीर की है। क्योंकि अनेक अध्यासों के बावजूद हम अपने स्वास्थ्य से असंग नहीं हुए, इसको हमने समझा ही कश्मीर की भूमि पर जाकर। जो मनुष्य का मूल स्वरूप है, बाहर के कितने सारे आक्षेप हों, कितने सारे अध्यास हों, इम्पोजिशंस हों, उसके बाद भी हमारा जो स्वरूप है वो वैसा बना हुआ है। इस बात को हमने समझा ही कश्मीर की भूमि पर जाकर। इसलिए सारे आचार्य, चाहे आचार्य शंकर हों, चाहे रामानुज हों, चाहे सिखों के छठे गुरु हों, चाहे तिब्बती बौद्ध हों, अच्छा, तो कश्मीर में तो इसलिए सभी जितनी भी दर्शन परंपराएं, जितनी ज्ञान परंपराएं थी, सबका संगम आकर कश्मीर में होता है। इसलिए कश्मीर महत्वपूर्ण है। तो जो महत्व जो हमारे प्राचीन परंपराओं में चला आ रहा है कश्मीर का, उसको आज के भारत के संदर्भ में अगर हम लोगों को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आज मुझे लगता है वहाँ पर बहुत कुछ तो बदल चुका है और शायद जो बातें आप बता रहे हैं वो बहुत कम लोगों को पता है। मूल बात यही है कि जो बाहर से बहुत कुछ बदल जाने के बावजूद जो उसका मन है वो अभी उतना ही निर्मल है। लेकिन कश्मीर में जो साधना की दृष्टि से जाता है, जो अपने को समझने की दृष्टि से जाता है, उसके लिए कश्मीर आज भी बहुत दिव्य स्थान है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप किस भाव से जाते हैं। जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, यदि वहाँ भी आप टूरिस्ट होकर जाएंगे तो आपको फिर टूरिज्म जैसा ही सब कुछ दिखेगा। आप उसकी आलोचना, समालोचना, उसकी अच्छाई बुराई इसी आधार पर करेंगे कि टूरिज्म के लिहाज से यहाँ क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ और यदि कोई भक्त बन के जाता है तो एक सामान्य सी पर्वत, सामान्य सा पहाड़ी, सामान्य सा झरना उसको बहुत दिव्य होता है। लेकिन कश्मीर तो ऐसा है कि यदि आप थोड़े से भाव लेकर जाएं तो उन भावों को कई गुना बढ़ाएगा, सघन करेगा, आपको बहुत अच्छी दृष्टि देगा अपने को समझने की, अपने और इस संसार के संबंध को समझने की, अपने और ईश्वर के बीच के संबंध को समझने की। तो कश्मीर तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमि है इस दृष्टि से। तो कश्मीर में अभी भी लोग जाते हैं साधना करने के लिए? अब वैसे माहौल तो नहीं रहा वहाँ पर, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाते हैं। और कोई भी जाएगा वहाँ पर तो उसे सहज अनुभव होगा वहाँ पर। उसके लिए कोई उपक्रम की ज़रूरत नहीं है, किसी सुविधा की बात भी नहीं है। जो जाना चाहते हैं उनके लिए आज भी है। क्योंकि एक जैसे हम लोग आज शारदा पीठ कहते हैं, ये एक समय में इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि यहाँ उपनिषद परंपरा की जितनी भी पुस्तकें थीं सब वहाँ रखी हुई थी। तो भारत में किसी को भी दर्शन पढ़ना हो तो बिना उपनिषदों से गुजरे तो पढ़ नहीं सकता या उसे समझ नहीं सकता। तो इसलिए सब लोग घूम फिर कर कश्मीर पहुँचते थे, शारदा में जाते थे। जैसे शंकराचार्य जो हैं, आदि शंकर जी, उन्होंने भी वो शंकराचार्य हुए कश्मीर जाकर ही। अच्छा। डल झील के किनारे एक मंदिर है, उसको लोग शंकराचार्य मंदिर कहते हैं। वैसे वो मंदिर ज्येष्ठेश्वर महादेव का मंदिर है। उसी बगल में गुफा है जहाँ शंकराचार्य ने बैठकर अपने सूत्र लिखे थे। और उनको शंकर भी उसी भूमि ने सबसे पहले बुलाया। जब वो शारदा पीठ पहुँचे तो वहाँ का एक द्वार ऐसा था जो किसी के जाने पे कभी खुलता नहीं था, दक्षिण द्वार। ओके। जब शंकर वहाँ पहुँचे तो दक्षिण द्वार खुल गया और उनको प्रवेश मिल गया। मतलब खुलता क्यों नहीं था? बाकी विद्वानों के लिए कभी वो द्वार नहीं खुला, वो दैवीय द्वार था। दैवीय द्वार है। शंकर के पहुँचने पर वो दक्षिण द्वार खुला। तो आज भी खुला हुआ है वो? अब तो उस स्थिति में वो मंदिर ही नहीं है। तो इसलिए उनको जगत गुरु भी उसी भूमि ने बनाया। जगत गुरु की उपाधि उसी भूमि ने उनको, जगत गुरु कहलाने की परंपरा ही उसी भूमि से शुरू हुई। तो कश्मीर में की दिव्यता के पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे एक कारण तो हमने बताया कि साक्षात पार्वती जी लेटी हुई हैं, उनकी अपनी देह हैं। दूसरा एक
ऐसा प्रसंग आता है कई स्थानों पर, कश्मीर की श्रुति परंपरा में आता है कि जो अमृत का कलश जिस पर सुरों असुरों में विवाद हुआ पीने के लिए, उसे गरुड़ जी जब वहाँ से लेकर निकले तो जिन 4 स्थानों पर उसकी बूंदें गिरी वहाँ तो कुंभ लगता है, लेकिन वो कलश गरुड़ जी लेकर कहाँ गए? तो कश्मीर की एक लोक कथाओं में एक प्रसंग ये है और कई पुस्तकों में भी वहाँ के है कि उस कलश को गरुड़ लेकर पहुँचे कश्मीर में। आज वो हिस्सा पीओके में आता है जो शारदा पीठ का हिस्सा है। एक कृष्णगंगा नदी बहती हैं, उसके नदी के इस तरफ हमारा कश्मीर है जो हमारी देखरेख में है, और उधर का हिस्सा जो है वो कृष्णगंगा के उस पार है। तो कृष्णगंगा नदी से कुछ ही किलोमीटर आगे वहाँ पर शारदा पीठ है। तो गरुड़ जी वहीं लेकर के उसको पहुँचे और उन्होंने शारदा से अनुरोध किया कि इस कलश की रक्षा आप करिए, अमृत कलश की रक्षा, ताकि किसी अयोग्य को अमृत ना मिले। तो शारदा ने इसे वहीं रखा और अपने बाएं हाथ से उसको ढक दिया उस कलश को। तो उनका बायां हाथ और वो कलश दोनों शिला के रूप में परिवर्तित हो गए। वो शिला ही पूजी गई। उसका भाव ये था कि अब जब तक अमृत द्रव्य के रूप में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में, तो कोई भी छीनने के लिए लड़ता रहेगा उसको। उन्होंने कहा अब अमृत पाने का एक ही मार्ग है कि जो ज्ञान के माध्यम से अपने स्व का संधान करेगा, उससे ही अमृतत्व प्राप्त होगा। उसी स्थान पर वो शारदा पीठ बनी। तो जो लोग ज्ञान मार्ग की यात्रा पे जाते थे, उनकी यात्रा का अंतिम बिंदु कश्मीर है, और वहाँ जाकर उनको अमृतत्व प्राप्त हो जाता था, उनको अमृत मिल जाता है ज्ञान के माध्यम से। तो इसलिए कश्मीर की भूमि जो है वो 2 अर्थों में बड़ी महत्व की रही। एक तो अमृत कलश जिसकी संरक्षिका स्वयं शारदा है जी, और उसी के चारों तरफ वो शारदा पीठ जहाँ भारत की ज्ञान परंपरा का सबसे सुंदर और सबसे समर्थ विश्वविद्यालय बना। और दूसरा वो पार्वती की अपनी भूमि है। सांडिल्य ऋषि ने स्वयं, शारदा पीठ का हिस्सा उस तरफ है? हाँ, उस तरफ है, इस तरफ नहीं है। नहीं, जो कृष्णगंगा नदी बहती है जिसको आम बोलचाल में नीलम कहते हैं, उस नदी के उस पार है, जो कि पाकिस्तान के प्रशासन में आता है। तो वहाँ आप जा नहीं सकते हैं। उसकी बीच बीच में कहीं तस्वीरें आती हैं, अब तो बहुत भग्न है, उस रूप में तो है भी नहीं, ना वहाँ की पुस्तकें हैं, ना वैसा कोई विश्वविद्यालय का स्वरूप है। लेकिन कश्मीर की भूमि की महत्ता इन 2 वजहों से सबसे ज़्यादा रही, शारदा पीठ की वजह से और पार्वती के अपने देह होने के नाते। डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, फिर मुझे ये समझाइए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने कैलाश मानसरोवर भी पॉडकास्ट किया था। हमने देखा कि किन परिस्थितियों में भारत ने उसे चीन का हिस्सा एक्सेप्ट किया। कश्मीर का मैं इतिहास थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी। शारदा पीठ का महत्व क्या है और अब आज के संदर्भ में कितना है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कश्मीर जब इतना इम्पोर्टेंट रहा है भारत के लिए, हमारे जियोपॉलिटिकल तो है ही महत्व उसका, लेकिन सांस्कृतिक लिहाज से भारत के लिए मुझे लगता है कि महत्व कहना भी एक छोटा शब्द होगा, बहुत ही ज़्यादा उसका आत्मा है भारत की। आत्मा है भारत की। तो फिर मतलब कैसे वो वहाँ पर चला गया? हम सब जानते हैं भारत का विभाजन हुआ, लेकिन इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि उस वक्त भी सबको पता होगा कि भारत की आत्मा कश्मीर है। जो सरकारें बनी उनमें से किसी की ये प्राथमिकता नहीं थी कि वो भारत की संस्कृति की रक्षा करें। राजनीतिक सरकारों की प्रतिबद्धताएं दूसरी हैं। तो जब किसी की प्रतिबद्धता ही नहीं थी संस्कृति की रक्षा करने की, तो वो उस दिशा में सोचते कैसे? उनको एक सामान्य भूमि दिखी, और भूमि तो आती जाती रहती है, इधर गई या उधर गई, इससे कोई विशेष महत्व तो नहीं है। तो ये बड़ा कारण रहा कि जो सरकार बनी भारत की, उसने कभी भी जो भारत की संस्कृति है उसके संरक्षण, उसके उत्थान, या उस पर जो बीच में इतने आक्रमणों से जो आक्षेप लगे, उससे उबारने का कोई संकल्प नहीं दिखता उसमें। तो इसलिए सहजता से उसे जाने दिया। और कश्मीर पर ही इतने आघात क्यों हुए? क्योंकि इस बात को समझते सब थे कि ये बड़े महत्व की भूमि है। और देखिए, किसी को किसी घर में चोरी करनी हो तो पहले आपके घर की लाइट काटने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि अंधकार में घर लूटना आसान होता है। तो इसलिए हमारे जो भी प्रकाश के बिंदु थे, जहाँ जहाँ से हमें आलोक मिलता था, वो सारे पहले आक्रमण करने वालों ने उन्हीं प्रकाश बिंदुओं को ही सबसे पहले नष्ट किया, फिर अंधेरे में हमें लूटा। अंधेरा का अर्थ यहाँ ज्ञान से है,
हमारे ज्ञान के सारे जितने भी दरवाजे थे उनको बंद कर उनको दिया। बंद करने के बाद फिर हमें अज्ञानी बना दिया, फिर लूटना उनके लिए सहज हो गया। तो कश्मीर का पहले नाम क्या था? नहीं, कश्मीर तो हमारा ही नाम है। हाँ, कश्मीर में जितने क्योंकि भी वहाँ पे स्थान कई हैं, नदियों के नाम मुझे लगता है बाद में बदले गए हैं शायद, हाँ, अगर मैं नदियों गलत के नहीं भी हूँ और तो। पर्वतों के भी नाम बदले गए हैं। जैसे जी। हब्बा खातून नाम से एक चोटी है, हम्म, वो एक मुस्लिम कवित्री थी, उनके नाम पर हो गया। पहले उसका नाम क्या कृष्ण था? कृष्ण गंगा जो है, कृष्ण गंगा जो है हम्म, उसका नाम नीलम कर दिया गया। कृष्ण गंगा का नाम। कृष्ण गंगा नदी जो है उसको नीलम कर दिया गया। ओके। लेकिन कश्मीर जो शब्द है ये तो कश्यप ऋषि से आता है, जी। तो ये तो शुद्ध हमारा नाम है, हम्म, हमारी भाषा का नाम है। हम्म, इससे पहले कश्मीर का नाम सती सर आता है, सती सरोवर। सरोवर को संक्षेप में सर लिख दिया जाता है। ओके। जैसे अमृतसर तो अमृत सरोवर रहा होगा, वो हम्म, अमृतसर हो गया, तो इसे हम्म, सती सर, सती यानी पार्वती। हम्म, और कश्मीर में जितने भी स्थान मिलेंगे आपको, सबके नाम विशुद्ध संस्कृत में हैं। जैसे आपने बारामूला सुना होगा, बारामूला सुनने सुना में है। लगता है जैसे उर्दू का नाम है या मुल्ला से कोई अर्थ हाँ, है, हाँ। जबकि वो वराह मूल उसका मूल शब्द है। यानी अच्छा, वो वरामूल। स्थान है, हाँ। जब इस पूरे स्थान पे जल भर गया ओके। तो उसमें से जलोद्भव नाम के राक्षस पैदा होने लगे। हम्म, आसान भाषा में समझ लीजिए कि पानी भरता है तो पानी से होने वाली तमाम तरह की बीमारियां हम्म, परेशान करने लगती हैं। हम्म, तो भगवान का एक रूप वराह का है। वरा का। उस वराह रूप से उन्होंने एक पहाड़ को फाड़ करके वो पानी निकाला। जिस स्थान पर उनका दांत लगा था पहाड़ में हाँ, और रास्ता बना था पानी के लिए, उसी वो को वराह मूल कहते हैं, इसीलिए वो बारामूला हो गया। बारामूला हो गया धीरे ऐसे ही जितने भी वहाँ कुप्पे एक सेनापति हैं महाभारत में, धीरे। उनका जो केंद्र था कुप्पेवार, वो बोलचाल में कुपवाड़ा हो गया। हम्म, तो कश्मीर में तो जितने भी नाम हैं, जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर भी जो है, तो मार्तंड सूर्य को कहते हैं। वो बोलचाल में वहाँ माटन हो गया। ओके। एक जगह है वहाँ पट्टन, हम्म, वहाँ बहुत दो सुंदर मंदिर हैं। एक सुगंधेश्वर महादेव मंदिर है और एक शंकर गौरीश्वर मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिरों के वहाँ पर भग्नावशेष खड़े हुए हैं। हम्म, तो जो ये भी शंकर बर्मन एक राजा थे, हम्म, तो शंकर पत्तन यानी उनका केंद्र था वो। शंकर पत्तन, उसके पीछे एक बड़ी सी झील होती थी, तो वहाँ एक पोर्ट बना था जहाँ से व्यापार होते थे। तो शंकर पट्टन जो है बोलचाल में पटन हो गया। तो इस तरह से सारे नाम थोड़े से वहाँ बिगड़ गए कश्मीर के। और नाम बिगड़ने के पीछे दो कारण हैं। जी। एक तो कुछ लोगों ने जानबूझ के भी ख़राब किया, दूसरी उन लोगों की भाषा भी थोड़ी ऐसी है, बोलचाल में वो नाम खराब हो जाते। जैसे वो सिक्स को सामान्य सा आदमी सिकस कहेगा कश्मीर का, तो बोलचाल का थोड़ा सा कोसुर के साथ जो समस्या है, तो उससे भी थोड़ा बदल जाता है। क्योंकि मार्तंड मंदिर को सिर्फ मुसलमान ही मटन मंदिर नहीं कहते हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं वहाँ रहने वाले वो भी मटन ही कहते हैं उसे। अच्छा। क्योंकि वो बोलचाल का भी थोड़ा विषय है। तो दो कारणों से वहाँ के नाम बदल गए। एक तो इस दुर्भावना से कि जो हिंदू प्रतीक, हिंदू मान्यता से जुड़ी चीज़ें हैं, हाँ, वो लोगों उनके नाम को बदलो। उसको उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा, कुछ बोलचाल से भी खराब हो गया। लेकिन जानते सब हैं कि उसका मूल नाम क्या है और उसका महत्व क्या है, भले ही उसको स्वीकार ना करें। क्या ये सांस्कृतिक महत्व, क्योंकि देखिए आप सोमनाथ पे कितनी बार आक्रमण हुआ, क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक उसी तरीके से कैलाश मानसरोवर, ठीक इसी तरीके से हम कश्मीर की अगर बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। देखिए, हमें अपने संस्कृति के जो भी मानबिंदु हैं, जो भी उसके केंद्र हैं, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है। दूसरे देशों से आप ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि वो आएंगे और रक्षा करेंगे? दूसरे देशों से हम ये अपेक्षा पाल के बैठें कि वो मदद करें हमारी। ऐसे में ये भी तो हमारी दुर्बलता का ही परिणाम है जी। हमने, जैसे मैंने आरंभ में ही कहा कि ज़्यादातर सबसे पहला प्रहार जो है, जैसे चोरी करना होता है, अपराध करना होता है, वो प्रकाश पे करता है, बत्ती काटता है पहले। हाँ। तो कश्मीर एक बड़ा केंद्र था। हाँ। कश्मीर ने इस भारत को बहुत कुछ दिया। भारत ही नहीं, और भी क्षेत्रों को बहुत कुछ दिया। यदि उसके, जैसे हमने जीसस का प्रसंग लिया, उस पर इतिहास में लोग मतभेद हैं, उसको आप छोड़ भी दें तो भी 2-3 विषय ऐसे हैं जिसे कोई नहीं नकार सकता है। तिब्बत की जो लिपि है, तिब्बती लिपि, वो शारदा पीठ से निकली हुई है। अच्छा। जो पुरानी शारदा लिपि थी उससे निकली हुई है। इस बात को स्वीकारा जाता है ऐतिहासिक रूप से। जो गुरु ग्रंथ साहब जिसमें लिखे हुए हैं, जिस लिपि में, गुरुमुखी, ये भी उसी शारदा लिपि से निकल करके आई है।
वहाँ की दर्शन परंपराएं जो लोगों तक गई हैं, दुनिया में सबको लाभ पहुँचा है उससे। जो भी जैसे वहाँ कश्मीर शैविज्म जो विकसित हुआ, त्रिक परंपरा चली या प्रतिविज्ञा का दर्शन विकसित हुआ, उसने दुनिया को कितना कुछ सोचने समझने के लिए कैसी दृष्टि दी अद्भुत। तो कश्मीर बजाय कश्मीर के प्रति लोगों की कृतज्ञता के लोगों ने उसे नाश करने की कोशिश की। और इसके पीछे एक कारण है। दो तरह का चिंतन होता है। समुद्र में कोई नाव खे रहा हो, हाँ। तो तट पे जो प्रकाश स्तंभ लगा रहता है वो एक मार्कर है कि आपको यहाँ तक आना है। तो दो लोग होते हैं, एक तो उस प्रकाश स्तंभ को देखकर उसकी तरफ लगातार बढ़ते हैं कि हमें वहाँ तक जाना है। दूसरे ये हैं कि वो उस स्तंभ को ही नकार देते हैं और कहते हैं हम जहाँ खड़े हैं यही हमारा किनारा है। तो ऐसा कह देने से किनारा नहीं मिल सकता है, किनारे तक जाना पड़ेगा। तो जिन्होंने हमारी संस्कृति का उपहास किया, नाश किया, बर्बाद करने की कोशिश की, वो सब वही थे जिन्होंने प्रकाश स्तंभ को नकार करके जहाँ है उसी को किनारा मान लिया। क्योंकि वहाँ तक जाने में मेहनत लगती, उस ऊंचाई तक पहुँचने में मेहनत लगती। किसी की ऊंचाई को देखकर उसके प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव ना करके उसे हटा देने का भाव आना, ये उन लोगों की कमजोरी दर्शाता है ना, कि आप कंपटीशन नहीं कर सकते, आप स्पर्धा नहीं कर सकते, यहाँ तक नहीं आ सकते, तो उसे मिटा ही दीजिए। कश्मीर को मिटाने के पीछे लोगों का यही मनोविज्ञान रहा। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर ने इस दुनिया को जितना कुछ दिया है, सिर्फ भारत को ही नहीं, ये दुनिया को जितना दिया है उसके प्रति सबको कृतज्ञ होना चाहिए। और रही बात वर्तमान कश्मीर की, तो वर्तमान कश्मीर का विमर्श ही पूरा उल्टा है। अभी कश्मीर के जिन पहचान की चर्चा होती है, केसर, कहवा और चिनार, ये तीनों कश्मीर के अपने नहीं हैं। ये सब 400-500 वर्षों में कश्मीर में आए, कुछ ईरान से आया, कुछ अफगानिस्तान से आया। तो उन चीज़ों को कश्मीर की पहचान बनाई गई जो कश्मीर के हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसी 400-500 वर्षों में कश्मीर का रूप बदला गया। तो उसकी फिर नए पहचान भी उसको दी गई। तो जो लोग लेकिन इससे कश्मीर की पहचान नहीं बदलती है। पर इस पहचान के बारे में जो आप बता रहे हैं बहुत कम लोग जानते हैं। नहीं, भारत के लोग हर अपनी संस्कृति के हर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृति का विमर्श भारत में बहुत बोरिंग विषय रहा हमेशा से। हम लोग जो है कुछ ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जिससे कुछ आनंद मिल सके, मिर्ची का आनंद मिले। अब मिर्च ही बहुत नई है भारत में। तो लोगों को कुछ तड़का चाहिए नया सा, कोई गंभीर विषय में विमर्श करना नहीं चाहता। और ये इसलिए नहीं करना चाहिए कि बात सिर्फ जानने की है। इसको जान लेने के बाद में हमारा दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है, हमारा जीवन कैसे बदल जाता है। जिसे हम आसान भाषा में आत्मविश्वास की बात करते हैं, हमारे भीतर जो गुण हो उसको अगर हम पहचान जाएं, हमारे जीने का तरीका कितना अच्छा हो जाता है, बदल जाएगा। तो ऐसे जो भारत में रहकर जिन्होंने भारत को ही नहीं समझा, तो ये उन लोगों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। नहीं, लेकिन आपके माध्यम से मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानकारी लेंगे, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ और चीज़ें आपसे इस बारे में निकलवा सकें। नहीं, वो कौन लोग थे तो सब जानते हैं, और क्यों उन्होंने ऐसा किया ये भी सब जानते हैं। क्योंकि जैसा प्रयास कश्मीर के साथ हुआ वैसा प्रयास हमारे और भी स्थानों के साथ भी हुआ। भारत में हमारी संस्कृति के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे या ज्ञान के जितने महत्वपूर्ण केंद्र थे, सब पर हमला हुआ है। बिहार में लाइब्रेरी देखिए, एक भी हमारे संस्कृति का कोई प्रतीक बिंदु ऐसा नहीं है जिसको छुआ ना गया, जिस पर तोड़े जाने का निशान ना हो, जिस पे हमला ना हुआ। तो इतनी क्षीण ज्ञान से किसको हो सकती है? अध्यात्म से किसको हो सकती है? जो बर्बर हों, जिनको ज्ञान से भी दुश्मनी हो, राक्षस वृत्ति के लोग हों। तो जिन लोगों ने किया वो सबको पता है कौन थे वो लोग। उनका नाम लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि हम लोगों के शास्त्र में कहा जाता है कि बहुत जो कपटी व्यक्ति हो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, उसका भी दोष लगता है। बहुत क्रूर लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, उसका भी दोष लगता है। बहुत कृपण व्यक्ति हो, क्रूर हो, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। लोग समझते ही हैं स्वयं से। लेकिन लगातार ये चीज़ें होती रही इतने वर्षों तक। उन्होंने किया वो हमारे लिए उतना दुख का कारण नहीं था। दुख का कारण ये है कि हमने उसको बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया, बचाने का कोई एफर्ट नहीं किया। जाने दिया। और जब स्थिति सामान्य हुई
तब उसको पुनर्प्रतिष्ठित करने का कोई प्रयास नहीं किया, उसको समझने की कोशिश नहीं की, उसको अपने आप से फिर जोड़ने की कोशिश नहीं की। हम लोग उन्हीं लोगों के धारा में बह निकले जिन्होंने हमें बर्बाद किया था। हाँ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उस संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाता है तो क्या पुराना कश्मीर वापस लौट सकता है, जो हमारा सांस्कृतिक कश्मीर था? नहीं, देखिए, किसी भी संस्कृति को जीवित करने का मतलब मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं होता जब तक वो परंपराएं व्यवहार में ना आए लोगों के। अब तो वहाँ कोई ऐसा है नहीं जो उन परंपराओं को जिए बचाए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो कश्मीर की परंपराएं थीं वो कश्मीर पर ही फिर से जीवित हों। कश्मीर ने वो परंपराएं पूरे देश को दे दी। फैलाई हैं। उन परंपराओं को अगर हम यहाँ भी जीते हैं, कहीं भी जीते हैं, जैसे किसी का दर्शन है, किसी ने वो बैठ कर वो दर्शन काशी में लिखा, बनारस में, लेकिन हम दिल्ली में रहते हुए दर्शन का अनुसरण करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल काशी पर कोई आघात होगा तो उससे वो परंपरा नहीं जाएगी। तो मूल बात यह है कि परंपरा सजीव होती है उसके पालन करने वालों से, उसके आचार्यों से, उसका अनुसरण करने वालों से। यदि उस माध्यम से हम कश्मीर को बचाए रखें तो भूमि पर किसी का अधिकार अस्थायी नहीं है। भूमि पर सबके अधिकार बदलते रहे हैं। भूमि स्वयं किसी का अधिकार बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं करती। एक स्थान के आज किसी का कब्जा है, कल किसी का होगा। तो वो चीज़ें जब सामान्य होंगी स्थितियाँ तो पुनः वहाँ से और नई परंपराएं उठेंगी कश्मीर में। लेकिन यही सबसे अच्छा होगा कि ज़्यादा ध्यान उन टूटे हुए भवनों और मंदिरों पर न दे करके उन टूटी हुई परंपराओं पर देना चाहिए जिनकी वजह तो से ज़रूरी है, शायद निश्चित ही ज़रूरी है। हाँ। लेकिन चूँकि मंदिर वहाँ बनाने का आप यह है कि जब भक्त ना हो, उपासक ना हो वहाँ पर, तो मंदिर किसके लिए बनाएंगे आप ठीक से। लेकिन ये परंपराएं बची रहीं तो वो तो पूरे मानवता के काम की हैं। मंदिर एक भौगोलिक क्षेत्र में ही लोगों को लाभ पहुँचाता है, मंदिर का महत्व इससे कम नहीं होता। लेकिन जो मंदिर से जो परंपरा निकलती हैं, क्योंकि मंदिर से परंपरा का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा की शिवालयी व्यवस्था थी, जहाँ मंदिर होते थे वहाँ विद्यालय भी होते थे। तो वो जो वहाँ से परंपराएं निकली हैं, जो खत्म हो गई, जो ज्ञान प्रसूत हुआ है वहाँ से, उसको अगर हम समझ लें, उसको स्वीकार लें और उसको समय के साथ जीते बढ़ाते रहें, क्योंकि उसको बढ़ाते रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब परंपरा की बात आती है तो सिर्फ कह करके आप नहीं बच जाएंगे कि परंपरा कह दी हमने और हमारा विजय हो गई। परंपरा का अर्थ ये होता है जैसे गंगा बह रही हैं, गंगा इतनी ज़्यादा पूज्य क्यों हैं? क्योंकि गंगा जो है जहाँ से बहती हैं और जहाँ तक बहती हैं वहाँ तक सदा नीरा हमेशा पानी लेकर बहती हैं, अच्छे प्रवाह के साथ, अच्छे जल के साथ। उनके जहाँ से बहती शुरू होती हैं और जहाँ तक बहती हैं, इस पूरी यात्रा में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि पूरे बहने तक वो अपने उद्गम से जुड़ी हुई हैं, उद्गम कभी नहीं छोड़ती नदी। दूसरा, बीच बीच में जैसे कहीं सरयू है, कहीं यमुना है, इसका जो उसको वेग और बल मिलता है ना, आकर जुड़ती है जब, उससे फिर वो वहाँ तक पहुँचती है। तो परंपरा की दृष्टि में भी ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। किसी को परंपरा समझनी है तो जहाँ से वो शुरू हुई, एक तो वहाँ से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है अपने मूल से, और दूसरा समय समय पर जैसे गंगा को सरयू यमुना अपना बल देती रहती हैं, ऐसे टाइम के साथ उसको रिवाइव करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब इस तरह से परंपरा को लेके चलेंगे तो आपको भवनों के टूटने का भय नहीं होगा, क्योंकि भवन तो हम फिर खड़ा कर देंगे। लेकिन जब परंपरा टूट जाती है तब आदमी का आत्मबल टूट जाता है। भारत के साथ ये हुआ। भवन टूटने से हम उतने पीड़ित नहीं जितने अपनी परंपराओं के टूटने से। और कश्मीर जो है जीवंत परंपरा का स्रोत है। वो किसी भवन और किसी प्रतीक मात्र नहीं है। वो किसी एक केंद्र के रूप में नहीं है। वो अनेक केंद्रों को प्रतिष्ठित करने का बल रखता है अपनी परंपरा के माध्यम से। तो उस रूप में अगर कश्मीर को आप लेके चलते हैं तो कश्मीर को कभी कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे, आपने बताया था कि एक हर पर्वत है, एक हरी पर्वत है। उसके पीछे का रहस्य क्या है? हाँ, वहाँ दो पर्वत हैं कश्मीर में। कश्मीर से भी कैलाश की यात्रा शुरू होती थी। एक स्थान है वहाँ, उसको नारा नाग कहते हैं, और वहाँ पीछे हर पर्वत का जल उतरता है नीचे। तो उसी मार्ग से कश्मीरी जो लोग थे, कश्मीरी ब्राह्मण,
या वहाँ की परंपरा के लोग वो उस मार्ग से कैलाश की यात्रा करते थे। हम्म, तो कैलाश की यात्रा में कई स्थानों पे हम्म, अ, बिंदु बनते हैं ऐसे, जिसको जहाँ से दो मार्ग केदार और कैलाश के जाते हैं। हम्म, तो ये वही बिंदु था हर और हरि, जहाँ पर दोनों का मिलन होता है। जैसे हमारे यहाँ दो परंपराएं चलती हैं, हरि और हर की, हम्म, तो उन दोनों परंपराओं के मिलन के प्रतीक वो पर्वत वहाँ खड़े हैं। और उनसे जुड़े हुए इतने सारे लोकगीत कश्मीर की परंपरा में हैं। एक ऐसा माना जाता है कश्मीर की परंपरा में कि पार्वती ने हम्म, जो तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, वो भी कश्मीर में की थी। उसके दो अलग अलग विमर्श हैं, कई लोग उसको उत्तराखंड कहते हैं, लेकिन कश्मीर में भी इसका एक ऐसी कथा कही जाती है। तो उसी से जुड़ा एक गीत है, एक हरमुख बरतल जा गए मदनों की दपी हम सो ला गयो, कि मतलब मैं हरमुख के नीचे आपकी अनंत काल तक प्रतीक्षा करूंगी, ऐसा पार्वती कहती हैं। तो हरि और हर पर्वत जो है आज भी कश्मीर की लोक परंपरा में उसी रूप में, दो परंपराओं के साझे अस्तित्व के रूप में उसको ऐसे ही स्वीकार करके और चलता रहता है। मुस्लिम परंपराओं में भी उसका अच्छा खासा प्रभाव है। इसी गीत को जो हमने आपको सुनाया कोशर भाषा का, इसको मुसलमान ये मानते हैं कि जो हब्बा खातून थी, जो मुस्लिम कवित्री थी, ये उसने लिखा था। अच्छा, कश्मीरी पंडित ये मानते हैं कि ये पार्वती का रचा हुआ है, लेकिन दोनों परंपरा में वो चल रहा है उस रूप में। अच्छा, वैसे रचा हुआ किसका है? अब पुरातन परंपरा से तो ऐसा ही लगता है कि पार्वती और शिव के संबंध में ही है। और उस पर भी अपना नाम रखने की चलिए कोशिश किसी हुई, रूप में स्वीकार रहे हैं, अच्छी बात है। स्वीकार तो कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, कश्मीर की जब बात आती है तो कश्मीर शैविज्म हम्म। क्या है ये? बहुत आसान भाषा में कश्मीर शैविज्म को ऐसे समझें कि जो अद्वैत का सिद्धांत है, जहाँ ईश्वर और जीव अभेद हो जाते हैं, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं रहता, तो वहीं जहाँ ईश्वर है अगर वहाँ आप शिव रख देते हैं तो वो कश्मीर शैविज्म हो जाता है। ओके। ये आचार्यों के लिए नहीं, बहुत सामान्य व्यक्ति के समझने के लिए, जैसे हम जो नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी समझते हैं, उसी में नॉन डुअलिज्म में जहाँ हम ब्रह्म को रखते हैं वहीं आप वहाँ शिव को रख देते हैं। यानी सब कुछ शिव में ही समाहित हो जाना है और सब शिव से ही निकला हुआ है। यही उसका मूल दर्शन है। और बहुत गहरे में जिनको करना हो उनके लिए शिव सूत्र हैं। वशुगुप्त ने बहुत अच्छे शिव सूत्र लिखे वहाँ पर। छोटे छोटे सूत्र हैं लेकिन वो बहुत गहरे दर्शन के सूत्र हैं। तो ऐसा वो मान्यताएं मानती है कि सब कुछ जो है, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वो शिव का है, और उन्हीं की प्रतिक्रिया से जगत बनता है और उन्हीं की इच्छा से चलता है, और जब वो चाहेंगे तो उन्हीं में फिर वापस मिल जाता है। तो कश्मीर में इसकी आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आज उतनी ही इम्पोर्टेंस है जो पहले थी? अब ये वहाँ पर तो नहीं है क्योंकि इसके कोई आचार्य नहीं है कश्मीर में। तो कश्मीर शैविज्म पे काम पूरे दुनिया में हो रहा है, भारत के हर विश्वविद्यालय में हो रहा है। आप BHU में भी जाएंगे तो वहाँ इसका अलग से विभाग है, अलग से इसके प्रोफेसर होंगे। अच्छा, जो पढ़ा रहे हैं। आप कहीं भी जाएंगे, एक कश्मीर शैविज्म के बड़े अच्छे विद्वान लखनऊ में थे। आप इलाहाबाद में जाएंगे, वहाँ विश्वविद्यालय में इस पर काम हो रहा है। दक्षिण में जाएंगे, वहाँ इस पर काम हो रहा है। तो कश्मीर शैविज्म पे बहुत काम हुआ क्योंकि इस दर्शन ने बहुतों को आकर्षित किया। अच्छा, इस दर्शन ने बहुतों को आकर्षित किया और सबने इस पर काम किया। लेकिन कश्मीर की अपनी भूमि पर अब इसका कोई ऐसा अभी फिलहाल अस्तित्व नहीं, कोई जीवंत रूप अब नहीं है। लेकिन कश्मीर की लोक परंपरा में बहुत सी बातें ऐसी हैं, अगर उनको गहरे से देखा जाए तो दर्शन धीरे धीरे जब उतर जाता है आदमी के व्यवहार में, उस रूप में नहीं रहता जैसे हम संस्कृत में उसे बोलते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें आ जाता है। जैसे अद्वैत दर्शन की ही बात है, आम ग्रामीण व्यक्ति कह देता है सब माया है। हाँ। अब ये सब माया है तो बहुत गहरा दर्शन था शंकर का, लेकिन आम लोगों में चला गया तो उसको लोग ऐसे रूप प्रयोग करते हैं, भले ही वो ऐसा सूत्र ना बोलें, शंकर का नाम ना लें। तो ऐसे बहुत से वहाँ के लोक व्यवहार में उसके बहुत से रूप हैं। इस पर भी लोग काम कर रहे हैं, इसको भी खोजने के लिए लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा दुष्कर काम है क्योंकि एक ऐसी परंपरा को खोजना जिसका कोई आचार्य ना हो, जिसका कोई उपासक ना हो, कोई उसका फॉलोअर ना हो, उस परंपरा को खोजना कठिन तो है।
लेकिन इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बता पाएँ कि परंपरा, ये जो अवधारणा आई ड्युअलिज्म की, नॉन ड्युअलिज्म की, यानी द्वैत अद्वैत, कहाँ से इसकी कैसे शुरुआत हुई? इसके मूल तो हमारे उपनिषद हैं। हम्म, हमारे उपनिषदों के दर्शन के आधार पर व्यास जी ने एक पुस्तक लिखी, उसको ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। जी। उसी ब्रह्मसूत्र की लोगों ने अलग अलग दृष्टि से व्याख्या की, अलग अलग आचार्यों ने। किसी आचार्य को उन्हीं सूत्रों को देखकर लगा कि ये सूत्र कहना चाहते हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। किसी को लगा कि नहीं, जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है। किसी को लगा नहीं, जीव है, ब्रह्म है, बीच में माया भी है। तो ऐसे ही ये वेदांत स्कूल के तहत ये कई स्कूल बन गए, जिसमें अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, इस तरह से ये दर्शन बने। शारदा पीठ का आपने जिक्र किया। शारदा पीठ के बारे में मतलब कुछ अगर दर्शकों को आप बता पाएँ, क्या महत्व है, और आज की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो क्या यहाँ से लोग जाते हैं शारदा पीठ के दर्शन करने के लिए? अब तो आप वहाँ पहुँच नहीं सकते क्योंकि वो पीओके में है। हाँ। इस पार से आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक लोग जाते हैं। कृष्णगंगा नदी तक आप जाते हैं, इधर से जाते हैं। तो महत्व इसका इसी रूप में है कि भारत का बल क्या है, उसका ज्ञान। भारत का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है जो ज्ञान के खोज में लगा हुआ है, जो प्रकाश की खोज में रत है। प्रकाश का अर्थ ज्ञान है। तो भारत से अगर शारदा आप ले लेते हैं जो विद्या की देवी हैं, तो फिर बचता क्या है? तो सबसे बड़ा बल तो भारत का वही है। और उसका जीवंत प्रमाण भी है। इतिहास की दृष्टि से भी देखें तो कितने सालों तक वहाँ विश्वविद्यालय रहा, और अपने को खोजने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो सिखों के गुरु हों, चाहे वो वेदांत के आचार्य हों, चाहे वो बौद्धों के आचार्य हों, बौद्धों के लामा हों, सब वहाँ आते रहे। तो यही कश्मीर का महत्व रहा है। अब भले ही शारदा पीठ हमारे पास में नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से हम उसका महत्व समझते हैं। अब अगर आप उसे पा भी लेंगे, हो सकता है उस रूप में उसकी पुनर्प्रतिष्ठा ना हो, लेकिन मैं वही बात दोहराऊंगा कि जो धाराएं वहाँ से निकल गई हैं, वो इतनी प्रबल धाराएं हैं कि उन्होंने फिर पूरी दुनिया को रोशनी दी अपने तरह से। भले ही शारदा पीठ आज टूटी हुई है, लेकिन शारदा की लिपि गुरुमुखी के रूप में गुरु ग्रंथ साहब उसी में लिखे गए। सिखों की परंपरा में सारा कुछ उनका धार्मिक लेखन उसी में होता है। तिब्बती परंपरा में उसी की लिपि चल रही है। वहाँ से निकले सारे ज्ञान। अब जो सूत्र वशुगुप्त वहाँ पर बैठ करके वशुगुप्त ने लिखे, भले ही वो शिला तोड़ दी उन्होंने बाद में, जिस पर उन्होंने सूत्र खोदे थे। अच्छा, वो शिला तोड़ दी? वो शिला नष्ट कर दी गई। लेकिन वो सूत्र तो अब पूरे भारत में जितने भी दर्शन चिंतन करने वाले हैं, सबके दिमाग में है। जो वहाँ बैठ करके जो काम आचार्य शंकर ने किया, वो आजकल पूरे भारत में फैला हुआ है, भारत का पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो कश्मीर का महत्व तो कभी कम नहीं होगा। जब तक वहाँ से निकली हुई वो धाराएं बहती रहेंगी दर्शन चिंतन में, तब तक कहीं कश्मीर का महत्व कम नहीं होगा। अच्छा, एक विवाद बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, भाषा विवाद। ये उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच भाषा का क्या विवाद है? अगर भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो भारत में भाषाओं का कोई विवाद नहीं है। और यदि विवाद करने वाले विवाद करना चाहें तो विवाद के बहुत से विषय मिल जाते हैं। मूल रूप से जो लोग दक्षिण उत्तर भारत और दक्षिण भारत की भाषाओं को लेकर के कहते हैं कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। हाँ। कभी आप विचार करके देखिए कि जो तेलुगु भाषी राज्य है, उसका पड़ोसी राज्य जो है हिंदी भाषी है। कोई उड़िया भाषी राज्य है, उसका पड़ोस का राज्य हिंदी भाषी है। अच्छा। अब बंगाल और बिहार पड़ोस में हैं। हाँ। आप बिहार को हिंदी भाषी कह सकते हैं और बंगाल को बांग्ला भाषी कह सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक लकीर पार करेंगे और भाषा बदल जाएगी। हाँ। ऐसा संभव नहीं हो सकता। हाँ। तो इसको जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, जैसे जो कुछ सेतु भाषाएं थी, कुछ ब्रिज लैंग्वेज थी हर दो भाषाओं के बीच में। जैसे तेलुगु और हिंदी के बीच में एक ब्रिज लैंग्वेज थी, उसको हालवी कहते हैं। हिंदी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर के, जैसे अगर अवधी से आप
पूरब की तरफ बढ़ते हैं अयोध्या से, हम्म, तो अवधी धीरे धीरे भोजपुरी बनती है। हम्म, फिर बिहार की और भाषाएं हम्म, जैसे वज्जिका है, जैसे अंगिका है, मैथिली है, इनमें धीरे धीरे उसके रूप जाते हैं। हम्म, फिर वो और आगे बदलते बदलते बांग्ला हो जाती है। तो हम्म, ऐसे ही हिंदी पहले हालबी का रूप पाती थी, हालबी होकर तेलुगु में जाती थी। ओके, इधर से हिंदी जो है कलिंगा होकर के उड़िया में प्रवेश करती थी। हम्म, तो अगर आप कलिंगा को निकाल दें तो हम्म, उड़िया और हिंदी दोनों छूट गए एक दूसरे से। हम्म, अगर आप बीच में हालवी को निकाल लें तो तेलुगु और हिंदी दोनों बहुत दूर हो गए एक दूसरे से। हम्म, तमिल के साथ जो विवाद आता है वो विवाद इसलिए भी तार्किक नहीं माना जाता हम्म, क्योंकि तमिल का व्याकरण भी उत्तर भारत के एक ऋषि अगस्त्य ने विंध्य को पार करके उधर गए थे और इन्होंने व्याकरण बनाया था। अच्छा, अगस्त्य मूलतः जो है वो संस्कृत भाषी थे, हम्म, तो उन्होंने जो व्याकरण बनाया तमिल का, हम्म, उस पर संस्कृत व्याकरण का प्रभाव स्वाभाविक है। हम्म, तो यदि वो भाषा इतनी ही बाहर की भाषा होती, जैसे अगर आप आज संस्कृत के व्याकरण से अंग्रेजी को चलाना चाहें तो अंग्रेजी नहीं चल सकती है। हम्म, वही भाषाएं चल पाएंगी जो उसके साथ विकसित हुई हों हाँ, या उससे निकली हूँ, या उससे निकली हों या उसके हाँ, साथ विकसित हुई हों, हाँ, कुछ उनका भाईचारा हो, कुछ संबंध हम्म, हो आपस में। हम्म, तो इससे बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनसे कि कोई उसका विवाद समझ में नहीं आता। हम्म, और आज़ादी के आंदोलन के समय तो हिंदी सीखने का सबसे ज़्यादा क्रेज ही तमिलनाडु में था। अच्छा, एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोरियाई जब सीख रहा था तो मेरा नाम अरुण है, मुझे अरुण लिखना था, सबसे पहले आदमी नाम ही लिखना सीखता है। हम्म, तो वहाँ पर रा का कोई अल्फ़ाबेट नहीं है कोरिया में। अच्छा, रा का कोई कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है। बहुत सी भाषाएं हैं जिनमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। हाँ, जैसे अगर हमें था बनाना हो तो अंग्रेजी हाँ, में था का कोई अल्फ़ाबेट तो है नहीं, हम THA से बनाते हैं। हाँ, तो उनके पास रा का कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो मैंने हम्म, उनसे पूछा इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, तो जो ला का जो अल्फ़ाबेट है उन्होंने कहा इसको आप रा की जगह भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और ये पाणिनि के व्याकरण का एक नियम है कि रा और ला जो हैं ये दोनों अभेद होते हैं, ये दोनों इनको रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे से। रा की जगह ला, करते हैं को कलते हैं कहना दोष नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो ये नियम व्याकरण पाणिनि का है, संस्कृत का व्याकरण का नियम है। तो ये वहाँ भी लगता है, ये चीनी भाषाओं पे भी लागू होता है, लागू होता है, कई जो विदेश की और भाषाएं हैं उन पे भी लागू होता है। मतलब संस्कृत का व्याकरण हाँ, देश के साथ साथ विदेशी भाषाओं पर भी बहुत सी लागू होता भाषाओं है, पे लागू होता है। तो इसीलिए जैसे आपने कहा ना कि हम कहें कि संस्कृत से निकली हैं, हम्म, ये बात इतनी कारगर नहीं, क्योंकि भाषाएं सब बहुत नेचुरल तरीके से पैदा होती हैं और बहुत स्वाभाविक क्रम में बढ़ती हैं, नदी की तरह। भाषाएं नदी की तरह हैं, मतलब पानी बहना शुरू किया, उसने अपना रास्ता बनाया, टेढ़ा मेढ़ा चलता गया। और व्याकरण जो है उसके फिर आप उसको खोजते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। जिन नियमों से उसका विकास हुआ उन नियमों को व्याकरण कहते हैं। उन नियमों को समझ करके उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो जो संस्कृत का व्याकरण, जो व्याकरण दर्शन है, जो लिंग्विस्टिक फिलॉसफी है, वो सबको लीड करती है। ये नहीं कह सकते संस्कृत से सब निकली हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि संस्कृत की जो लिंग्विस्टिक फिलॉसफी है वो सबकी टॉर्च बेरर है। जितनी भाषाएं हैं भारत में ही नहीं, मूल तो कह ही सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, भारत ही नहीं पूरी एशिया की जितनी भाषाएं हैं, क्योंकि संस्कृत और फारसी के संबंधों पे तो सबको पता है कितना गहरा संबंध है, कैसे संस्कृत का अवेस्ता से संबंध है, फिर उसका फारसी से संबंध है। फारसी के सारे शब्दों को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सबके मूल में कोई संस्कृत शब्द होगा जो यहाँ से अवेस्ता में गया, अवेस्ता से वो फारसी में हुआ। बोलने का तरीका बदल जाता है लेकिन शब्द होते हैं। तो इस तरह से संस्कृत का जो व्याकरण दर्शन है वो पूरे एशियाई भाषाओं का जो है वो टॉर्च बेरर है, सबको रास्ता दिखा रहा है। लेकिन जब ये कहेंगे कि संस्कृत निकली हैं तो उसमें फिर उसके बहुत सारे और एस्पेक्ट आ जाते हैं। तो भाषा का भारत में कोई विवाद ही नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर ये विवाद कहाँ से? वैसे भी दक्षिण और उत्तर का फिर ये विवाद, ये दक्षिण मूल और- कैसे भूल गए? दक्षिण और उत्तर को देखने के लिए एक बड़ी सुंदर बात यह है, हमारा समाज एक जैसा है दक्षिण उत्तर में। हमारे देवी देवता एक हैं, हमारे ग्रंथ एक हैं, हमारी आध्यात्मिकता एक जैसी है। फिर भाषा कैसे अलग हो सकती है? कोई सूत्र होगा, बोलने के तरीके बदल जाते हैं, उससे फिर अंतर दिखने लगता है।
अब जैसे आर्य शब्द है, आर्य, जो उत्तर भारत में जैसे अवधी जैसी बोलियां जो हैं, यहाँ या का प्रयोग नहीं होता, या की जगह जा हो जाता है। तो ये आर्य यहाँ आजा हो जाता है। आजा यहाँ पितामह को कहा जाता है, मतलब ग्रैंडफादर को, आजा और आजी। ये आर्य का ही शब्द है। यही जग दक्षिण उसमें तमिल में जाके अय्या हो जाता है। अय्या का मतलब भी वही अर्थ, वही श्रेष्ठ का अर्थ लेता है। तो शब्द के रूप बदल जाते हैं, तो उससे आप भाषा ये थोड़ी कहेंगे कि इस भाषा का कोई आपस में संबंध नहीं है। अच्छा, संस्कृत से उसे तमिल से भी बहुत से शब्द हमने लिए हैं। अच्छा, जैसे श्री और श्रीमती का प्रयोग तमिल का है। ओ हाँ, तिरु और तिरुमति, हाँ, ये शब्द का प्रयोग उनका। जैसे हम जिनको हम श्रीपति कहते हैं, विष्णु को श्री लक्ष्मी हैं, उनके पति होना श्रीपति कहते हैं, उन्हीं को तेलुगु में तिरुपति कहते हैं। तिरु का अर्थ श्री होता है। ता जो है वो था का उच्चारण देता है तमिल में, वो थिरु और तिरुमति। ये श्री और श्रीमती जो शब्द प्रयोग सबसे पहले तमिल का है, ये हमने स्वीकार किया यहाँ पे। दोनों उत्तर और दक्षिण की दोनों भाषाओं ने एक दूसरे से खूब शब्द लिए हैं, एक दूसरे को शब्द दिए हैं। किसी ने किसी को व्याकरण दिया है, किसी ने किसी को शब्द दिए हैं। तो दोनों में भेद बनाने वालों ने इसको विवाद बना दिया, ये न जानने वालों ने इसका विवाद कर दिया है। जो अंग्रेजी का वर्ड पॉपुलर है, उसका गहरे में अर्थ होता है चीप, मतलब जो चीप है वही पॉपुलर हो सकता है। तो नेता इस भावना को समझ गए हैं कि ऐसी बात बोलो जिससे हजारों लोग हाहाकार करने लगे। अब भाषा का जो विमर्श बैठ के हम कर रहे हैं, इस विमर्श पे कोई ध्यान नहीं देना चाहेगा। लेकिन जरा सा कोई आके बता दे कि नहीं, जो द्रविड़ भाषा है, दक्षिण की जो भाषा है, ये मूल निवासी थे, और जो उत्तर वाले बोल रहे हैं ये सब यूरोप से आए थे। हाँ। तो इस पे हाहाकार मच जाएगा। कोई जानने का प्रयास नहीं करेगा कि भाई कैसे ये आना संभव हुआ, कैसे इस तरह की इतनी कंट्रास्ट चीज़ें कैसे जस्टिफाई होंगी, कोई इस पर नहीं जाएगा। लेकिन हल्ला मचना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही भाषा का विवाद भी जो है, ये गढ़ा हुआ विवाद है। इसमें कोई तार्किक आधार नहीं है, ना ही कोई वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि भाषा बहुत वैज्ञानिक विषय है। भाषा बहुत मीटर से चलती है। जैसे गणित के फार्मूले होते हैं, भाषा के फार्मूले होते हैं, तो वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से चलती है भाषा, बहुत वैज्ञानिक पद्धति से चलती है। उसको इतने सतही तरीके से नहीं देखा जा सकता है। जैसे कुछ लोगों ने, मैंने भी संस्कृत का किया था, कमेंट में लिखा जी तमिल सबसे प्राचीन है संस्कृत में। जो ठीक है, प्राचीनता का आग्रह सबका अपना अपना होता ही है। हाँ। सबको लगता है हम सबसे पुराने हैं। हाँ। कुछ अर्थों में वो जो बातें वो कहते हैं, उसका आधार ये नहीं है कि संस्कृत भाषा के रूप में उनसे पुरानी नहीं है। संस्कृत ने अपने आप को संस्कृत कहकर पहचानना देर से शुरू किया। जैसे कोई कहे हिंदुस्तान जो है वो ईरान ज़्यादा पुराना है हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान कहने की परंपरा इसको 2000 साल की है। तो जाहिर सी बात है कि इस नाम से 2000 साल से पहचाना जा रहा है, उस दृष्टि से आप उसको नया कह सकते हैं। हाँ, है ना, पर चला पहले से। लेकिन अगर आप वही बात कहेंगे भारत की बात, तो फिर भारत कहने की परंपरा पुरानी है, तो आप उससे देखेंगे। संस्कृत ने अपनी भाषा को संस्कृत कहकर पहचानने बहुत देर से पहचाना। पहले जैसे वेदों ने इस भाषा को संस्कृत नहीं कहा, उनके यहाँ छंदसी कहते हैं वो। तो जब इसको संस्कृत कहकर पहचाना गया, उस समय से वो जोड़ते हैं इसकी भाषा की आयु तमिल लोग। कुछ जो उनके जो विचारक हैं, जो सारे तमिलियंस नहीं, अधिकतर समझते हैं, क्योंकि तमिल में भी तमिल मंदिरों में भी संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते हैं, श्लोक पढ़े जाते हैं, सब कुछ चलता है, उसमें कहीं कोई भेद नहीं है। जो कुछ लोग हैं जो मानते हैं, वो उस समय से मानने लग जाते हैं जब पहचाना गया। हाँ, जब इस रूप से पहचाना गया। जैसे मैं 40 साल की अवस्था में अपना नाम बदल लूँ, तो जिस दिन से मैंने वो नाम बदला, उस दिन से आप मेरी आयु जोड़ने लगे। तो 12 साल का बच्चा भी जो होगा वो कहेगा कि ये हमसे जो छोटे हैं। तो वो इस दृष्टि से देखते हैं। वैसे संस्कृत पुरानी है, निश्चित ही पुरानी है। वेदों से पुराना कोई लिखित ग्रंथ हमारे पास नहीं है, और वेदों की भाषा जो है वो संस्कृत रही है। तो फिर प्रमाण है कि उससे पुरानी कोई भाषा नहीं है। तमिल प्राचीनतम भाषा है, भारत की पुरानी भाषाओं में से एक है, और बहुत संपन्न भाषा है। तमिल के पास बहुत अच्छा साहित्य है,
वैसे ही साहित्य हैं तमिल के पास जैसे संस्कृत के पास हैं, लेकिन जैसे तमिल के पास साहित्य हैं, संस्कृत के पास साहित्य हैं, उससे ज़्यादा समर्थ साहित्य पाली और प्राकृत का है भारत में। लेकिन उन्होंने अपनी प्राचीनता का दावा नहीं किया। बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लोक भाषाओं के पास में हैं, उन्होंने अपनी प्राचीनता का दावा नहीं किया। तो भारत में जितनी भाषाएं हैं सब बहुत विलक्षण हैं, एक से बढ़कर एक हैं। तमिल को सीखना, तमिल जानना, उसके साहित्य को समझना एक बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है जो करना चाहें, और बहुत गहन अनुभव हो सकता है। लेकिन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स तमिल के हैं वो सिर्फ तमिल को नुकसान पहुंचाने के हैं। उत्तर भारत में जो साधुओं की परंपरा है, बैरागी साधु जैसे अयोध्या में जो दिखते हैं, ऐसे तिलक लगाते हैं ऊपर की तरफ, ये लोग जिस भक्ति परंपरा को मानते हैं ये दक्षिण से ही शुरू हुई थी। ओके। रामानुज की परंपरा। और दक्षिण में जिन लोगों से शुरू हुई, उनके जो पुराने आचार्य थे, उनको आलवार कहा जाता है। आलवारों के ग्रंथ, आप अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं? ये विशिष्टाद्वैत की बात है। ओके। जो इधर राम को पूजते हैं, उधर विष्णु को पूजते हैं। वो तीन ऊपर की तरफ ऊर्ध्वपुंड करके तिलक लगाते हैं। तो इनके जो पुराने आचार्य हैं वो तो सारे जो हैं उनके ग्रंथ जो तमिल में हैं। और एक बड़ा बृहद ग्रंथ है नालायर दिव्य प्रबंध कहते हैं उसे, नालायर दिव्य प्रबंध। अच्छा। उसी के आधार पर उनकी फिलॉसफी चलती है। अब कहाँ नालायर दिव्य प्रबंध एकदम तमिल में कंट्रास्ट, और उसके लेकिन सबसे ज़्यादा साधु उस परंपरा के आपको मिले अयोध्या में मिलेंगे, आप उत्तर भारत में मिलेंगे। अब विरोध करने वाले इन सब जीवंत परंपराओं को नहीं देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने है। अगर दो दुनिया की चीज़ें होती तो इतनी सहजता से एक दूसरे को स्वीकार करके नहीं चल पाते। और बहुत से ऐसे वैरागी साधु हैं जो तमिल सीख करके और आलवार ग्रंथों को पढ़ते भी हैं। बहुत से उनके साधु हैं, उधर के आचार्य हैं, जो वैष्णवों के जो उत्तर भारत में लिखे ग्रंथ हैं, तुलसी आदि के ग्रंथों को पढ़ते हैं। तमिल सिद्धों की वाणी जो है, तमिल सिद्धों की वाणी आपको ऐसे लगेगी जैसे आप कबीर की वाणी पढ़ रहे हैं। अच्छा। इतनी एकात्मता है हम लोगों के बीच में। लेकिन अगर आप विवाद करना चाहें तो फिर कर तो आप खोज सकते हैं, बहुत विषय मिल जाएंगे आपको विवाद करने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, आप पॉडकास्ट में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।